नमस्कार। आज बात करेंगे बिहार में एक बहुत ही खास नौकरी के मौके की। खास इसलिए क्योंकि ये बिना परीक्षा वाली नौकरी है। तो चलिए इसके बारे में सब कुछ जानते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या सच में बिहार में कोई सरकारी नौकरी, और वो भी बिना किसी एग्जाम के? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। और ये मौका है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के पद के लिए। ये कोई एक जगह की बात नहीं है। ये भर्तियां बिहार के अलग अलग जिलों में आ रही हैं। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि पद का नाम ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है। पर सवाल ये है कि आखिर इसमें काम क्या करना होता है। चलिए इस रोल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो देखिए, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, जिसे हिंदी में प्रखंड समन्वयक भी कहते हैं, ये एक कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित जॉब है। मतलब ये परमानेंट नहीं है। इसमें मुख्य काम होता है जिला स्तर के जो अधिकारी होते हैं, जैसे सीडीपीओ और आईसीडीपी, उनकी मदद करना। किस चीज में मदद? आंगनबाड़ी सेवाओं की निगरानी, ऑडिटिंग और सॉफ्टवेयर से जुड़े कामों में। अगर काम को थोड़ा और आसान भाषा में समझें तो इसमें सीडीपीओ और आईसीडीपी अफसरों को असिस्ट करना है। ये देखना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर पर रिपोर्टिंग का काम संभालना, जो भी लोकल प्रोग्राम चल रहे हैं उनका ऑडिट करना। मतलब कुल मिलाकर ब्लॉक लेवल पर सारे कामों में तालमेल बिठाना। ठीक है, काम तो समझ आ गया। अब अगला सवाल ये है कि इस नौकरी के लिए अप्लाई कौन-कौन कर सकता है। मतलब इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। चलिए इसकी शर्तों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो कैंडिडेट का ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे बीए हो, बीएससी हो या बीकॉम। इसके साथ साथ कम से कम 2 साल का काम का अनुभव भी मांगा गया है। और अगर कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर की जानकारी है तो और भी अच्छा है। और हाँ, 2 सबसे ज़रूरी बातें। एक तो लोकल भाषा जैसे मैथिली या भोजपुरी आनी चाहिए, और दूसरा कैंडिडेट को उसी जिले का निवासी होना चाहिए जहां के लिए वो अप्लाई कर रहा है। उम्र की बात करें तो इसमें भी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से छूट है। जैसे जनरल कैटेगरी में पुरुषों के लिए 37 साल और महिलाओं के लिए 40 साल तक की उम्र सीमा है। वहीं बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों को और भी छूट दी गई है। अब आते हैं सबसे जरूरी बातों पर कि आखिर सिलेक्शन होगा कैसे और सैलरी कितनी मिलेगी। और यही इस वैकेंसी की सबसे बड़ी खासियत है। सिलेक्शन के लिए कोई एग्जाम नहीं होगा। जी हाँ, कोई परीक्षा नहीं। सिलेक्शन पूरी तरह से मेरिट के आधार पर होगा। मतलब 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन में जो नंबर आए हैं उन्हीं के बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनेगी। जहां तक सैलरी की बात है तो इस कॉन्ट्रैक्ट वाले पद के लिए हर महीने 20,000 रुपए का वेतन तय किया गया है। और हाँ, समय के साथ इसमें बढ़ोतरी की भी उम्मीद की जा सकती है। तो ठीक है, अगर कोई इन सब शर्तों को पूरा करता है और अप्लाई करना चाहता है तो उसे क्या करना होगा। चलिए एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। प्रोसेस बहुत सीधा साधा और ऑफलाइन है। सबसे पहले अपने ज़िले की ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करना है। फिर उसे बहुत ध्यान से बिना किसी गलती के भरना है। जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उन सब की फ़ोटोकॉपी साथ में लगानी है। और आखिर में इस पूरे भरे हुए फॉर्म को स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से भेज देना है। भेजना कहाँ है? तो ये भेजना है ज़िला प्रोग्राम ऑफिस में। जैसे यहाँ पर समस्तीपुर ज़िले का पता दिया हुआ है, हर ज़िले का अपना पता होगा जो नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा होता है। एक बात का खास ध्यान रखना है, ये वैकेंसी एक साथ पूरे बिहार में नहीं आती। ये अलग अलग जिलों में अलग अलग समय पर निकलती हैं। जैसे अभी समस्तीपुर जिले में निकली हुई है और इससे पहले पूर्वी चंपारण में आई थी, जो अब बंद हो चुकी है। तो अपने जिले की वेबसाइट पर नज़र बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी सूचना है और साथ ही एक चेतावनी भी, जिसे हर उम्मीदवार को ज़रूर जानना चाहिए। ये देखिए, साफ साफ लिखा है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर नाम से बहुत सारी फर्जी वैकेंसीज आती हैं, उससे सावधान रहिएगा। मतलब इस नाम का इस्तेमाल करके बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं, तो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो फिर इन फर्जीवाड़ों से कैसे बचें? तरीका बहुत सिंपल है। कोई भी जानकारी आए तो उसे हमेशा अपने ज़िले की ऑफिशियल एनआईसी वेबसाइट पर जाकर ज़रूर चेक करें। और हाँ, अगर कोई नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे मांगे तो समझ लीजिए कि वो पक्का फ्रॉड है। असली वैकेंसी हमेशा ऑफिशियल चैनलों पर ही आती हैं।
इस नौकरी का एक और बड़ा फायदा है, भले ही ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट पर है, लेकिन इसमें मिला हुआ अनुभव आगे चलकर बहुत काम आ सकता है। भविष्य में जब भी जीविका या आईसीडीपी से जुड़ी कोई परमानेंट वैकेंसी आएगी, तो इस अनुभव के आधार पर वरीयता यानी कि प्राथमिकता मिल सकती है। तो हमने इस नौकरी से जुड़ी लगभग हर बात को समझ लिया। क्या काम है, कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन कैसे होगा, सब कुछ। अब आखिर में बस एक ही सवाल बचता है। ये वैकेंसी, जैसा कि हमने देखा, जिलेवार आ रही है। तो सवाल ये है कि जब ये मौका आपके ज़िले में आएगा, तो क्या आप उसके लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे?